हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एडी एजुकेशन। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर सीरीज के अंतर्गत जो डी ट्रिपल एस बी के लिए हमने शुरू की है, यहाँ हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। आज हम एवेल्युएशन के अंतर्गत आने वाले क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एवेल्युएशन या मात्रात्मक और गुणात्मक आंकड़े के बारे में बात करेंगे। मूल्यांकन का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, सो आप इसको ज़रूर देखिए और इसे लाइक शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे सीख सकें। और इसी तरह के फ्री लेक्चर्स देखने के लिए आप चैनल से ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब करके और बेल बटन दबा के। चलिए लेक्चर में समझ लेते हैं एवेल्युएशन के अंतर्गत मात्रात्मक और गुणात्मक आंकड़ों को। स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले सतत और व्यापक मूल्यांकन का इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ, फिर हम गुणात्मक और मात्रात्मक वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले सतत के बारे में बात करते हैं। सतत मतलब कि जो लगातार चलता रहता है, इस बात को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब यहाँ लगातार चलने से मतलब ये है कि जो विद्यार्थियों को लेकर हम मूल्यांकन करते हैं, वो पूरी जो प्रक्रिया होती है, वो लगातार एक निश्चित क्रम में चलती रहती है। यानी कि हम विद्यार्थियों का मूल्यांकन चाहे आज करते हों या आज से काफ़ी साल पहले भी करते थे, तो समय-समय पर हम उन्हें परखते रहते थे, जो वो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो सही ढंग से सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। पहले टेस्ट हुआ करते थे, एग्ज़ाम्स हुआ करते थे, बीच में क्वार्टरली एग्ज़ाम्स होते थे। कॉन्सेप्ट बदलते चले गए हैं, लेकिन आज के सिनेरियो में बात करें तो ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा सतत हो गई है। सतत का मतलब है कि लगातार ही चलती रहती है। पहले तो ये होता था कि क्वार्टरली एग्ज़ाम है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हैं और फाइनल एग्ज़ाम्स हैं। लेकिन आज के टाइम में हर दिन वीकली हो या डे वाइज़ हो, ये जो मूल्यांकन है वो चलता रहता है, क्योंकि बिकॉज़ आजकल जो टेक्नीक आ गई हैं, ऑडियो वीडियो का यूज़ हो रहा है, यहाँ पर विजुअल्स का यूज़ हो रहा है, कई तरह के क्रिएटिव चीज़ें आ गई हैं, टॉयज़ के ज़रिए सिखाया जा रहा है बच्चों को, एक्टिविटीज़ के ज़रिए सिखाया जा रहा है, प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, करके सीखने पर ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली में अब फ़ोकस हो गई हैं, टीचर का भी फ़ोकस हो गया है कि बच्चा कंटीन्यूअसली मॉनिटर किया जा सके कि बच्चा किन-किन चीज़ों में सीख रहा है और हर क्षेत्र में वो सही ढंग से अपना विकास कर रहा है या नहीं, उसको सही फ़ायदा पहुँच रहा है या नहीं। तो ये जो प्रक्रिया है, अब वो बहुत ज़्यादा लगातार चलती रहती है। पहले के कंपेयर में अब और ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। अब इसी चीज़ को अगर हम व्यापक शब्द से जोड़ें कि भई व्यापक शब्द इससे जुड़ा है, तो वो तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि ये प्रक्रिया जब लगातार चलती है, तो इस लगातार चलने की प्रक्रिया में हम बच्चे के हर कार्य क्षमता का आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। अब वो बात नहीं रही है कि केवल नंबर आ गए और थ्योरी पर कॉन्सेप्ट कर लिया और नंबर से बच्चा इंटेलिजेंट हो गया। यहाँ पर बच्चा कितना सोच पाता है, कितनी उसकी तार्किक क्षमता है, क्रिएटिविटी कितनी है अच्छी है, कितनी निर्णय क्षमता अच्छी है, कितना उसकी जो एक्स्ट्रा टैलेंट है वो कितना अच्छा डेवलप हो रहा है। तो वो हर टाइप का जो डेवलपमेंट हो गया है आजकल फ़ोकस किया जा रहा है। बेसिकली अब वो थ्योरेटिकल नॉलेज की जगह एक ओवरऑल डेवलपमेंट की संपूर्ण समग्र जिस वर्ड को हम कहते हैं व्यापक, उसी से कहा गया है कि जो बहुत कुछ लिए हुए हैं अंदर, तो हर क्षेत्र से बच्चे की जो हर क्षमता को परखा जाता है और उसको इवैल्यूएट किया जाता है। तो इस तरह से ये जो पूरी प्रोसेस चलती है, सतत और व्यापक लगातार चल रही है और संपूर्णता लिए चल रही है। यानी कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हम समझकर बच्चे को आकलित करते हुए चलते हैं। तो ये इस तरह का सतत और व्यापक मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट है। अब जो हम यहाँ पर आ जाते हैं, वो है सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन की बात करते हैं, या गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़े की जो बात करते हैं, वो क्या होते हैं? देखिए, यहाँ पर गुणात्मक शब्द का अर्थ है, जो गुणों से संबंधित है और मात्रात्मक का अर्थ है, जो मात्रा क्वांटिटी से संबंधित है। तो ये बात तो हमको समझ में आ रही है, लेकिन इसका बच्चों के इवैल्यूएशन में क्या रोल है? तो अगर मात्रात्मक शब्द को समझें, तो यहाँ पर उसी चीज़ की बात हो रही है, जो सदियों से हम समझते आ रहे हैं कि नंबर कितने आ रहे हैं, ग्रेड कितना ला रहा है बच्चा। तो जो ग्रेड और नंबर के टर्म में हम जिन चीज़ों में बच्चे को आकलित कर रहे हैं कि इतने नंबर आ गए तो भई इस सब्जेक्ट में इतना अच्छा हो गया, ग्रेड आ गए तो अच्छा हो गया, तो ये जो सिस्टम फ़ॉलो किया जाता है वो मात्रात्मक मूल्यांकन है। वहीं अगर मैं गुणात्मक की बात करूँ, तो गुणात्मक का मतलब है बच्चों के गुणों को परखना, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की कि उसमें तर्क शक्ति कितनी है, उसकी क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है, वो लॉजिक कितना अच्छा लगाता है, एनालिटिकल पावर कितनी अच्छी है। ये सब गुण हैं जो बच्चों में अलग-अलग लेवल पे हो सकते हैं, और कोई बच्चा हो सकता है कि पढ़ने में तो अच्छा हो, लेकिन नंबर अच्छे ला रहा हो, लेकिन इन चीज़ों में उतना स्ट्रॉन्ग ना हो, तो ये भी पॉसिबल है। तो कहीं न कहीं ये पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई चीज़ भी होती है। तो इन
आंकड़ों को, इन गुणात्मक चीज़ों को हम परखने की कोशिश यहाँ पर करते हैं और उन्हीं का मूल्यांकन करते हैं। तो इनके लिए अलग-अलग टाइप की जो टेक्नीक होती हैं, वो यूज़ की जाती हैं। मात्रात्मक के लिए हम परीक्षा लेते हैं, टेस्ट लेते हैं और भी कई चीज़ें होती हैं और गुणात्मक के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं, जैसे कि अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, पोर्टफोलियोज़ तैयार किए जाते हैं बच्चों के, केस स्टडीज़ हैं, ऑडियो वीडियो का रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो बच्चे के गुणात्मक पक्ष को हम पकड़ सकें और उनकी कमियों को जानकर उसे एक अच्छी पर्सनैलिटी बना सकें उसकी और वो अच्छा डेवलप करे। तो ये गुणात्मक और मात्रात्मक का कंटेंट है सतत और व्यापक मूल्यांकन के कॉन्टेक्स्ट में। तो समझ में आ गया होगा, आई एम श्योर डेफिनिटली ज़रूर शेयर कीजिए। जो लेक्चर मैं आपको जिस तरह से समझा रहा हूँ, वो आपको आसानी से समझने में हेल्प करेंगे और आपको सभी एग्ज़ाम में मदद करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह के लेक्चर देखते रहिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को भी। ऑल द बेस्ट एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।